चलिए आज बात करते हैं अटूट हिम्मत और जिंदा रहने की जिद की एक सच्ची कहानी की। ये एक ऐसी घटना है जो न सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि इंसान के हौसले की एक ऐसी मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए इस अविश्वसनीय दास्तां की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह फंस जाए जहां चारों तरफ सिर्फ जानलेवा दबाव और घना अंधेरा हो, तो वो कितने वक्त तक अपनी सांसें बचा सकता है। ये कोई फिल्मी सवाल नहीं, बल्कि दो लोगों के लिए एक खौफनाक हकीकत थी जो समंदर की तलहटी में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। 480 मीटर, ये इतनी गहराई है कि सूरज की एक किरण तक वहां नहीं पहुंचती। वहां का दबाव इतना ज्यादा कि ऐसा लगता है मानो शरीर के हर एक इंच पर 48 हाथी खड़े हों। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई भी गोताखोर जाने की सोच भी नहीं सकता। और उनके पास जिंदा रहने के लिए बस इतना ही वक्त था, सिर्फ 72 घंटों की ऑक्सीजन। मतलब हर एक सांस उन्हें जिंदगी तो दे रही थी, पर साथ ही मौत के भी और करीब ले जा रही थी। तो बात है 29 अगस्त 1973 की। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पाइसिस 3 नाम की एक छोटी पनडुब्बी फंस गई। जो एक बिल्कुल नॉर्मल मिशन के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही इतिहास के सबसे मुश्किल बचाव अभियानों में से एक बनने वाला था। पनडुब्बी में दो लोग थे, रॉजर चैपमैन जो एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे और रॉजर मिलिंसन जो एक माहिर इंजीनियर थे। दोनों ही अपने अपने काम के उस्ताद थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही एक ऐसी स्थिति का सामना करने वाले थे जहां सारी महारत और अनुभव धरे के धरे रह जाते हैं। उनका काम लगभग पूरा हो चुका था। वो एक टेलीफोन केबल ठीक करके सतह पर लौट रहे थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। ऊपर आते वक्त पनडुब्बी का एक हैच खुल गया और पानी का सैलाब अंदर घुस गया। देखते ही देखते पाइसिस 3 तेजी से नीचे डूबने लगी। जैसे ही पाइसिस 3 समंदर की तलहटी से टकराई, चैपमैन और मेलिंसन के लिए एक खौफनाक इंतजार शुरू हो गया था। अब वे एक ठंडी, अंधेरी और जानलेवा दुनिया में कैद हो चुके थे। वो अपनी पनडुब्बी की मोटी स्टील की दीवारों को उस भयानक दबाव में कराहते हुए सुन सकते थे। धातु के चटकने की हर आवाज उन्हें याद दिला रही थी कि समंदर उन्हें धीरे धीरे कुचलने की कोशिश कर रहा है। हादसे की वजह से बिजली चली गई और हीटिंग सिस्टम बंद हो गया। पनडुब्बी के अंदर का तापमान गिरकर बस 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। कड़ाके की ठंड सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके सोचने समझने की शक्ति को भी जमा रही थी। जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए ताकि शरीर की थोड़ी गर्मी बचा सकें। और बिजली जाने के साथ ही वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये एक ऐसा भारी, ठोस कालापन था जिसमें वे अपना हाथ तक नहीं देख सकते थे। इस अंधेरे ने उनकी दुनिया को एक छोटे से दम घोटू ताबूत में बदल दिया था। पर ऑक्सीजन खत्म होने के डर से भी ज्यादा खतरनाक एक और दुश्मन था जो दिखाई भी नहीं देता था, कार्बन डाइऑक्साइड। हर सांस के साथ वो जो CO2 छोड़ रहे थे, वो उसी छोटी सी जगह में जमा हो रही थी और धीरे धीरे उनके लिए जहर बन रही थी। देखिए, CO2 पॉइजनिंग बड़ी चालाकी से काम करती है। ये सिर्फ दम नहीं घोटती, ये सीधे आपके दिमाग पर हमला करती है। 3% पर सिरदर्द शुरू होता है, 5% पर सोचने समझने की शक्ति धुंधला जाती है और 8% से ऊपर दिमाग ऐसी चीजें देखने लगता है जो असल में है ही नहीं। और चैपमैन और मेलिंसन के साथ ठीक यही हो रहा था। मेलिंसन को ऐसा लगने लगा जैसे उनके साथ कोई तीसरा इंसान भी मौजूद है। वहीं चैपमैन को बंद लाइटों के बावजूद दीवारों पर चलती हुई रोशनियां दिखाई देने लगी। ये इस बात का संकेत था कि उनका दिमाग उस जहर के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। अब जहां एक तरफ ये दोनों लोग पाताल में लड़ रहे थे, वहीं सतह पर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी, क्योंकि वक्त के खिलाफ एक असंभव सी दौड़ शुरू हो गई थी। ये कोई एक देश का मिशन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया साथ आ गई थी। ब्रिटिश नेवी, कनेडियन कोस्ट गार्ड और अमेरिकी अधिकारी सब मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन उनकी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थी कर्व 3, एक रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर रोबोट। सिर्फ वो ही उन गहराइयों तक पहुंच सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया के अलग अलग कोनों से मदद पहुंचने में टाइम लग रहा था। अकेले कर्व 3 को ही कैलिफोर्निया से हजारों किलोमीटर दूर लाना था, और उधर घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। 72 घंटे की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही थी। और अब
कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर आ पहुंचती है। आखिरी घंटे आ चुके थे और तनाव इतना बढ़ गया था कि उसे महसूस किया जा सकता था। 72 घंटे पूरे हो चुके थे। टेक्निकली उनकी ऑक्सीजन अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कम से कम हिलडुल कर और बात करके अपनी ऊर्जा बचाई, जिससे उनकी ऑक्सीजन कुछ और घंटे चल गई। पर अब वो उधार के समय पर जी रहे थे। कर्व्ड वी के ऑपरेटरों का काम लगभग नामुमकिन था। उन्हें 480 मीटर नीचे घने अंधेरे में रिमोट कंट्रोल से एक रोबोटिक आर्म को पनडुब्बी से जोड़ना था। पहली 3 कोशिशें नाकाम रहीं। हर नाकामी के साथ उम्मीद घटती जा रही थी, लेकिन चौथी और आखिरी कोशिश में वे कामयाब हो गए। जब पाइसीस 3 आखिरकार सतह पर पहुंची और उसका हैच खुला गया, तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उनके पास सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। सोचिए, सिर्फ 12 मिनट की देरी इस पूरी कहानी को एक भयानक त्रासदी में बदल सकती थी। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बाद एक ऐसा मेडिकल रहस्य सामने आया जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो वे हैरान रह गए। उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा था कि मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें या तो बेहोश होना चाहिए था या कोमा में, पर वो दोनों होश में थे और बचाव दल से बातें कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? और इसका जवाब हमारे दिमाग की ताकत में छिपा है। सबसे मजबूत थियरी ये है कि उन्हें अटूट विश्वास था कि मदद जरूर आएगी। जीने की इसी उम्मीद ने, इसी वजह ने उनके दिमाग को उस जहर से लड़ने की ताकत दी और उनके शरीर को उन सीमाओं से भी परे धकेल दिया जिन्हें विज्ञान असंभव मानता था। तो ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का जिंदा सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति और उम्मीद में कितनी जबरदस्त ताकत है। अगर सिर्फ जीने की एक वजह शरीर को मेडिकल साइंस से आगे ले जा सकती है, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी इंसानी सीमाएं हैं जो बस टूटने का इंतजार कर रही हैं।